बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। 14 अगस्त गुजर गई है और कायद-ए-आज़म की कई जगह पर तस्वीर जो है वो स्किप थी, यानी कि कायद-ए-आज़म को जो खराज तहसीन पेश किया जाता था कौम की जानब से, हुकूमतों की जानब से, इस डम्मी हुकूमत ने, इस फार्म 47 की हुकूमत ने, ताकतवर के नशे के अंदर बनाई हुई ये जो हुकूमत है, इसने कायद-ए-आज़म और इल्लामा इकबाल की तस्वीर को होर्डिंग्स और जो बड़े इश्तिहारात हैं उसमें नहीं लगाया, कई जगह पर स्किप नजर आई। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 16 अगस्त यानी कि आज का दिन जो है, इस पर कायद-ए-आज़म डे मनाने का ऐलान किया। आज कायद-ए-आज़म डे मनाया जा रहा है। आज पूरा सोशल मीडिया कायद-ए-आज़म को खराजी तहसीन पेश कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कौम का कोई भी अकाउंट हो, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डीपी से नजर आ रहा है कि जी ये आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का डे मनाया जा रहा है। डीपी लगा दी गई है और हर पोस्ट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सोशल मीडिया पर आवेज़ां है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक एक पैगाम शेयर किया जा रहा है, चाहे वो ताकतवर के हवाले से हो, चाहे वो जमहूरियत के हवाले से हो, चाहे वो आइन के हवाले से हो, चाहे इस कौम को कोई पैगाम हो, चाहे किसी कॉलेज में जाके कोई ऐलान किया हो। तो कायद-ए-आज़म का एक एक जो मैसेज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्रेंडिंग के तौर पर पूरे सोशल मीडिया पे फैला दिया है और जो डीपी है वो भी ट्रेंड कर रही है कायद-ए-आज़म की तस्वीर की। अब जो कायद-ए-आज़म को माइनस करना चाहते थे, उनके मुंह पर स्याह जो धब्बा है वो लगा दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से और कौम की जानब से। कौम ने उनके मुंह पे स्याही पहुंच दी है कि तुम कायद-ए-आज़म को माइनस करना चाहते थे, हम इतना प्लस और मल्टीप्लाई करेंगे कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। तो जो पैगाम जो शेयर किया जा रहा है कायद-ए-आज़म का, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कोयटा में स्टाफ कॉलेज के फौजी अफसरान से खिताब है, उसको शेयर किया गया है। हमेशा याद रखें कि आप रियासत के खादिम हैं, नौकर हैं। कौमी पॉलिसी बनाना आपका काम नहीं है। ये जो आप कौमी पॉलिसी बनाने का सोचते हैं, ये भी आपका काम नहीं है। ये हम सिविलियंस हैं जो इन फैसलों का इख्तियार रखते हैं और आपका काम यह है कि दी गई हदायत को अमली जामा पहनाएं। बड़ी अहम स्टेटमेंट कायद-ए-आज़म की। और साथ में उन्होंने कहा कि ये कभी ना भूलें कि मुसल्लह अफवाज अवाम की खादम है। कौमी पॉलिसी जो है वो आप नहीं बना सकते, सिविलियंस का यानी कि जो अवामी नुमाइंदे होते हैं उन्होंने बनानी होती है कौम की पॉलिसी। और जो 78 सालों में पॉलिसी बनाई गई वो अवामी नुमाइंदों की नहीं थी, इसलिए मार्शल लॉ लगते रहे, इसलिए मुल्क टूटा, इसलिए प्राइम मिनिस्टर आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर को 5 साल की हुकूमत मुकम्मल नहीं करने दी गई। और इसी वजह से आज मुल्क जो है हमारा वो नीचे से नीचे सतह पे जा रहा है, चाहे वो माशी लेवल हो, इक्तिसादी लेवल हो, खारजी लेवल हो, किसी किस्म का लेवल हो, मुल्क जो है वो उसका जो दुनिया के तमाम मुल्क का रेशो है उसमें कम है। आगे चलते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वो स्टेटमेंट जो कायद-ए-आज़म ने इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से शेयर की थी, मैसेज दिया था, वो भी आज पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में है। और इसमें कोई शक नहीं है कि कायद-ए-आज़म ने बिल्कुल क्लियर कहा था कि ये जो फ़लस्तीन है इस पर ये इसराइल रियासत जो है ये काबिज़ है। इसराइल जो है एक जालिम किस्म की रियासत है और ये जबर कर रही है। तो मैं आपको वो भी स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूँ। और जो क्या कहते हैं कायद-ए-आज़म साहब ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि अब फ़लस्तीन जो है इसको मतलब के कंट्रोल करके इसराइल एक रियासत बना दी जाएगी। और ये कुछ एंकर जो हैं, कुछ जो ताकतवर के टाउट हैं, माउथ पीस हैं, वो भी ये बात करते हुए नजर आ रहे थे। तो यहाँ पर हामिद मीर साहब ने कहा है कि ऐसा लग रहा था कि कुछ एंकर्स की असाइनमेंट जो है उन्होंने इसराइल के बारे में इमरान खान को कन्विंस करना था। मैंने इन्हें इस मीटिंग में कायद-ए-आज़म की तस्वीर की तरफ इशारा किया तो कहा कि सबसे बड़ा लीडर कौन है, तो उन्होंने हाथ पर हाथ मारा और कहा कि कायद-ए-आज़म मेरा बड़ा लीडर है। तो इसराइल के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी वही है जो कायद-ए-आज़म की है। और कायद-ए-आज़म ने कहा था कि इसराइल एक गासिब किस्म की रियासत है और ये नाजायज़ रियासत है। इसराइल के बारे में पाकिस्तान की स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इमरान खान साहब ने पोजीशन क्लियर की थी वो ये थी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्लियर कह चुके हैं कि जब तक फ़लस्तीनियों को उनकी रियासत नहीं मिल जाती तब तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। और इमरान खान को यही प्रेशर था कि आपने इसराइल के हवाले से अपना जो एक मौक़िफ़ है वो तब्दील करना है और ये प्रेशर इमरान खान साहब की हुकूमत खा गया। इसके अलावा एक और प्रेशर भी था, उसके ऊपर भी बात करूँगा। अच्छा जी, क्लाइमेट जो है उसके हवाले से बात करनी है। जो इस टाइम क्लाउड ब्रस्ट हुआ है KPK में और उसमें KPK के काफ़ी इलाके जो हैं वो सैलाब की जद में आए हैं। 200 से ज़ायद जो जानें वो जा चुकी हैं। एक हेलीकॉप्टर जो है, एक चॉपर जो है जो रेस्क्यू कर रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन में वो अपना काम सर अंजाम दे रहा था, वो भी उसमें क्रैश हो गया और 3 नौजवान जो वो ऑफिसर थे वो भी शहीद हुए हैं। और पाकिस्तान आर्मी को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ जो इस टाइम मुनीर, दीर, लोअर दीर, मलकैंड और जितने भी KPK के इलाके हैं उनमें रेस्क्यू जो है वो ऑपरेशन कर रही है। हमारे सूबे अली अमीन गंडापुर साहब का मैसेज में क्लाउड ब्रस्ट की वजह से सैलाब हैं जिसमें बहुत से लोग शहीद हुए, जबकि एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश कर दिया गया सॉरी। हैवी मशीनरी रेस्क्यू कार्रवाइयाँ कर रही है। सूबाई हुकूमत अपनी आवाम के साथ खड़ी है और तमाम नुकसानात का अजाला किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक मैसेज जो
मरियम नवाज के माउथ पीस हैं, उन्होंने दिया इख्तियार वली साहब ने। वो कहते हैं कि मरियम नवाज ने वज़ीर आला KPK को फ़ोन किया, कॉल किया और कहा कि जहाज़, हेलीकॉप्टर, अद्वियात, रेस्क्यू, जो कुछ चाहिए, पैसा, दौलत, वो हम आपको भेज रहे हैं। बोलिए आपके पास हर चीज़ पहुँच जाएगी, आप बताएं KPK के अवाम के लिए हम ये कुछ करना चाहते हैं। ठीक है जी, मैसेज आपने कन्वे कर दिया है। और ये जो कॉल की गई ये अली अमीन गंडापुर को नहीं करनी चाहिए थी, इनको कॉल करनी चाहिए थी मरियम नवाज साहिबा को, शहबाज शरीफ साहब को, कि चाचू जी क्लाउड ब्रस्ट हो गया है KPK में और आपको चाहिए कि जो आप वफाक है, जो KPK का फंड खाकर बैठा है, वो उनको अभी ज़रूरत है, वो उनको दिया जाए, फौरी रिलीज़ किया जाए ताकि वो अपना जो लोग हैं उनको बचा सकें और उनके लिए चीज़ें खरीद सकें। तो मैं आपको अब लेकर जाता हूँ एक मैसेज। तो मरियम नवाज के माउथ पीस जो है उन्होंने दिया है। अब एक मैसेज ताकतवर के जो माउथ पीस हैं उन्होंने दिया है, वो मैसेज बड़ा कमाल का है और डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कई दफ़ा ये लोग कह चुके हैं जो ताकतवर के माउथ पीस हैं कि माफ़ी मांग ली जाए तो सब पहले जैसा हो सकता है, माफ़ी मांग ली जाए तो ताकतवर जो है वो माफ़ करने के लिए तैयार है। उस गुनाह की माफ़ी मांगी जाए जिस गुनाह का ताकतवर सबूत ही नहीं पेश कर सका अदालतों में, उसका कोई भी प्रोसिक्यूटर जो है वो किसी किस्म का सबूत अदालतों में पेश नहीं कर सका, फिर भी अदालतों ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। तो ताकतवर का ये जो मैसेज कन्वे किया गया है, ये किया गया सुहेल वड़ाइच, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कहते हैं कि फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई और गुफ्तगू करने का मौका मिला तो सियासी हवाले से गुफ्तगू की मैंने। एक सवाल पर जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि सियासी मसलहत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर भी कुरान पाक की आयत का जिक्र किया और उसकी जो तर्जमे है उसमें उन्होंने क्लियर किया, एलेबोरेट किया है कि जो आदम अलैहिस्सलाम थे उनकी तख्लीक पर शैतान के किरदार के हवाले से उन्होंने इस चीज़ को एलेबोरेट किया है और कहा है कि जो शैतान है वो माफ़ी नहीं मांगता और जो फरिश्ते हैं वो माफ़ी मांग कर भी फरिश्ते ही रहे, लेकिन शैतान ने माफ़ी नहीं मांगी तो वो इबलीस बन गया, शैतान बन गया। ये एक्चुअल मैसेज है जनाब ताकतवर यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से ये पोर्ट्रे कर रहे हैं जनाब सुहेल वड़ाइच साहब। ये कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया है, मुझे इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं, मैं एक सिपाही हूँ, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है वो शहादत की है और अल्लाह करे कि मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो जाए। सियासी हवाले से वो जो मैसेज पोर्ट्रे किया गया वो ये है कि इंसान खता का पुतला है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जिन फरिश्तों को हुक्म दिया गया था कि वो फरिश्ते सजदा करें, उन्होंने सजदा किया, लेकिन शैतान ने इनकार किया और शैतान ने माफ़ी नहीं मांगी तो इसलिए वो शैतान बन गया। अब ये मैसेज जो दिया गया ये इमरान खान साहब के हवाले से मैसेज है कि 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगे और ये ताकतवर अपना मैसेज कन्वे करता हुआ नजर आ रहा है। जो ताकतवर के माउथ पीस हैं वो बारहा ये बात करते हुए सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ये बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से तो इनको प्रोटोकॉल दिया जाता है इन साफियों को। अब आगे चलते हैं तो DGISPR की जानब से मैसेज। DGISPR कहते हैं कि फौज का कोई इंटरेस्ट नहीं कि मासूम लोगों को दहशतगर्दों के इल्ज़ाम में मारे, उनका तो कोई कसूर नहीं। हाँ, सहूलतकार जो है उनको नताइज भुगतना पड़ेंगे। दहशतगर्दी की सजा पूरे इलाके, पूरे गाँव, पूरे शहर को नहीं दी जा सकती है। हमें बड़ी समझदारी के साथ सब कुछ करना होता है, इसीलिए इसको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कहा जाता है। पाकिस्तान को आज़ाद रखने के लिए रोज़ फौजी अफसरान, नौजवान और शहरी कुर्बानी दे रहे हैं। DGISPR साहब कहते हैं कि बलोचिस्तान के अवाम भी इन दहशतगर्दों से अब तंग आ चुके हैं। हमारे ज़हनों में ये डाल दिया गया है कि जो बलोचिस्तान के अवाम और नौजवान हैं वो पाकिस्तान के लिए कुछ उनके अंदर पिनप रहा है। बलोचिस्तान के अवाम पाकिस्तान और सूबे के दरमियान तल्लक को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये DGISPR की जानब से मैसेज था। अब मैं आपको बताऊं कि 14 अगस्त वाले दिन जिस तरीके से बल्क में होल सेल पर निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री, निशाने पाकिस्तान और निशाने जुराहत और पता नहीं कौन कौन से निशान बांटे गए, किन किन को निशान बांटे गए, उस हवाले से मैं बात करना चाहता हूं क्योंकि प्रोटोकॉल तो फिर देना है वफाकी हुकूमत ने। ये लोग इलेक्टेड नहीं हैं, ये सिलेक्टेड हैं और ये खुश करते हुए नजर आ रहे हैं लोगों को जो इनके साथ मिलकर चल रहे हैं। पिछले 14 अगस्त पर भी जो लोग जिनको ये निशानात दिए गए, अवार्ड्स दिए गए और कुछ लिस्टें इस बार बनी। अब मैं आपको बता दूं कि हर शख्स को निशाने इम्तियाज़ दिया गया है। जिनको पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को निशाने इबरत दिया यानी कि निशाने इबरत बना के रख दिया, उन तमाम को निशाने इम्तियाज़ दिया गया है। ये सियासतदान जिस बेदर्दी से अवार्ड को लूटते और आपस में बांटते हैं, ऐसे ये मुल्क को बंदर बांट करते रहते हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। ना पाकिस्तान का जो इंसाफ की कुर्सी पर चीफ जस्टिस वराजमान है वो भी नहीं पूछ सकता क्योंकि उससे भी इख्तियारात ले लिए गए हैं। अब जहाँ पर मुझे दुख हुआ है वो ये है 2 लोगों को आपने अवार्ड नहीं दिया, बाकी तमाम लोगों को दिया है। सदर पाकिस्तान ने अपने बेटे को अवार्ड दिया और साथ चुम्मी भी ली है और जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने पूरी काबीना को दिया। यहाँ तक भी मैं आपको बता दूं कि ज़राए से ये खबर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का अपना नाम भी उस अवार्ड लिस्ट में शामिल था जो बाद में उन्होंने कैंसिल कर दिया, हो सकता है अगले साल के लिए बचा के रखा हो। इस बार उन्होंने अपनी पूरी काबीना को निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री, निशाने
पाकिस्तान और निशान जुराहत, निशान बसालत, निशान इम्तियाज़, ये सारे अवार्ड्स दे दिए गए हैं पूरी वफाकी कबीना को। अता तारड़ को आप अंदाज़ा लगाएं, अता तारड़ को भी निशान इम्तियाज़ दिया गया, जो उसने आइन की बुक असेंबली में उठाकर, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक असेंबली में उठा के कौन सी गंदी हरकत की थी, जो इशारा किया था वो आपके जहनों में, उस शख्स को भी पाकिस्तान के लिए कुछ करने पर निशान इम्तियाज़ दे दिया गया। आगे मैं चलता हूँ। ये जो निशान पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बड़े अजीम लोगों को दिया गया जाता था आज से पहले, मतलब कि डॉक्टर AQ खान, नुसरत फ़तेह अली खान, फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इस तरह के बड़े बड़े, डॉक्टर लुत्फ़ो, ठीक हो गया। तो फिर आप ईदी साहब के, अब्दुल सत्तार ईदी, इस तरह के लोगों को, ये जो अजीम लोग हैं, लेकिन अब देखने को मिला है कि होल सेल पे बांटे गए जो ये निशान है। 2 लोगों को निशान नहीं मिला, 2 लोगों को निशान इम्तियाज़ नहीं दिया गया, 2 लोगों को पाकिस्तान का जो अवार्ड है, सिविलियन सबसे बड़ा अवार्ड, वो नहीं दिया गया, और इस बात पे मुझे दुख है। एक सिकंदर सुल्तान राजा को अवार्ड क्यों नहीं दिया गया? बड़ा उसका किरदार है, उसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया पिछले 2-3 सालों में और तबाही फेर के रख दिया। और एक नवाज शरीफ साहब को क्यों नहीं दिया गया? इन्होंने तो कमाल किया है। मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब ने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की जो नशिस्त है वो छीनी है, इस पर तो उनको अवार्ड बनता है। और छीनी किस तरीके से है? रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो फॉर्म 47 साइन नहीं कर रहा था, रिटर्निंग ऑफिसर की पिटाई हुई, रात को रिटर्निंग ऑफिसर चेंज किया गया, दूसरे को पैसे लाकर बिठाया गया, पैसे खिलाए गए और उसे कहा गया आप फॉर्म 47 साइन करें। तो इस पर तो इन्हें अवार्ड देना चाहिए था। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो जनरल बाजवा साहब हैं, इनको भी अवार्ड देना चाहिए था। एक तगमा, एक अवार्ड, एक निशान इम्तियाज़ मिलिट्री, एक निशान पाकिस्तान साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब का बनता है, क्योंकि उन्होंने की बदौलत ऐसा ग्रोह मुल्क पर मुसल्लत हुआ है, ऐसी तब्दीली आई है कि अब कौम के जो है ना वो 14 तबक रोशन हो गए हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। तो नवाज शरीफ साहब को बुनियानुल मरसूस डिज़ाइन करने पर नवाज शरीफ साहब को अवार्ड ना देना, ये सबसे बड़ी दुख की घड़ी है, ये सबसे बड़ी जो है ना वो नाइंसाफ़ी है। वहाँ ये दुख भी है कि काजी फ़ायद ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा को भी अवार्ड नहीं दिया गया, लेकिन हालांकि अगर ये दोनों ना होते तो ये हुकूमत ही ना होती। मगर जो सबसे बड़ा दुख है वो नवाज शरीफ साहब ने खुद डिज़ाइन किया, भारत के खिलाफ पूरा ऑपरेशन डिज़ाइन किया, मियाँ साहब को तगमों की लिस्ट से निकाल दिया गया। ये बड़ी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। आप अंदाज़ा लगाएं कि उमर फारूक को 2 बार अवार्ड दिया गया है, पिछले बार भी 23 मार्च को और इस बार भी 14 अगस्त को। ये वो शख्स है जिसने तोशा खाना में जो इमरान खान साहब है उनके खिलाफ स्टेटमेंट दी और ये इस्तेमाल हुआ। अब इसको भी 2 बार दिया गया। साफ़ियों में कई साफ़ियों को दिया गया, मोहसिन नकवी साहब को भी अवार्ड दिया गया। बहरकैफ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये अवार्ड मैंने नहीं रखते हैं, मैं नहीं रखती है कौम किसके पीछे खड़ी है, और मैं नहीं रखता है कि कौम में मकबूल कौन है, और ये सारे कौम में मकबूल नहीं है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं मकबूल हों। अवार्ड्स पे अवार्ड्स दिए जा रहे हैं और कौम सारी जानती है, सब जानती है। अच्छा जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे 2 बड़े मुल्कों के सरबराहों की मुलाकात होती है। प्यूटन अलास्का में जाते हैं और अमेरिकन सदर ट्रंप के साथ मुलाकात करते हैं। अमेरिकन सदर ट्रंप के साथ मुलाकात देखने के बाद मुझे एक चीज़ का इल्म हुआ कि जब इमरान खान साहब रूस गया तो अमेरिका ने साइफर भेजा और अदम एतमाद के जरिए इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया गया। आज वही अमेरिका और रूस आपस में दोस्त हो गए हैं, लेकिन नुकसान किसका हुआ है? 25 करोड़ अवाम पाकिस्तान जो है उनका नुकसान हुआ है, और ये सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े पर नुकसान हुआ। आज ये दोनों जफ्फियाँ पपियाँ हग्स कर रहे हैं, लेकिन नहीं, अक्ल के अंधों ने पाकिस्तान के साथ जो किया वो देख लें। बहरकैफ ना कोई हमेशा दुश्मन होता है और ना ही कोई दोस्त, सिर्फ रियासतों, रहनुमाओं, सरबराहों और बादशाहों के मफादात होते हैं। और यही हमने देखा इन 2 लोगों की मुलाकात में। ट्रंप और प्यूटन से मिलकर जब खुशी से हक करता है और खुशी से निहाल होता है तो मुझे सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कि इसी अमेरिका ने 2-3 साल पहले एक साइफर भेजा था, और इसी वजह से कि जनाब यूक्रेन पर अटैक किया गया है प्यूटन की जानब से, रशिया की जानब से, और आप वहाँ पे दौरा करने गए हैं। हालांकि ये दौरा डिज़ाइन किया गया था और इसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल इन्वॉल्व थी। बल्कि मैं आपको बता देता हूँ क्या बातचीत की गई है। जो प्यूटन है उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल ये मेरा जो दौरा है ये बड़ा खुशाइन दौरा है। प्यूटन साहब कहते हैं और हमारे 2 तरफा तल्लुकात सर्द जंग के इख्तिताम के बाद अपनी निचली तरीन सतह पर आ गए थे। ट्रंप कहते हैं कि अगर वो 2022 में सदर होते तो यूक्रेन में जंग ना होती। ये जो प्यूटन है वो कहते हैं कि मैं इस बात पर मुतफिक हूँ। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहते हैं कि प्यूटन के साथ मेरे तल्लुकात बहुत गहरे हैं। इंतहाई नतीजा खेज मुलाकात हुई। ट्रंप कहता है कई नुकात पर इतफाक हुआ, सिर्फ चंद बाकी रह गए हैं और अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे, मगर अच्छा इम्कान है कि पहुँच जाएंगे, जल्द इन पर बात होगी। हम वाकई शानदार पेशरफ करने पर मतलब कि एक कामयाब हुए हैं और मेरी प्यूटन के साथ सख्त मुलाकात हुई है, मगर मैं उनके साथ शानदार तल्लुकात रखता हूँ। अब प्यूटन जो है वो तो चला गया है, बड़ा उसको प्रोटोकॉल दिया गया है, लेकिन अब आएगा सोमवार वाले दिन ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है वो आएगा, वो करेगा डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपनी तफसील बताएंगे और उसको कन्विंस करेंगे कि आप जंग बंदी करनी है या नहीं करनी है और मैं आपका कितना साथ दूंगा। और जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप अपना कार्ड भी खेल के वो कहते हैं कि रूस और चीन बुनियादी तौर पर दुश्मन हैं,
यानी कि चीन को अब उसने घसीटा है बीच में। चीन के पास रूस के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और चीन के पास बहुत से लोग हैं। चीन जो है वो रूस की ज़मीन हथियाना चाहता है, कब्ज़ करना चाहता है, अपने अंडर करना चाहता है। ये है जनाब इस पूरी मुलाकात का नतीजा। बेमायनी मुलाकात, कोई मतलब कि MOU साइन नहीं हुआ, कोई फैसला नहीं हुआ। अब ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद शायद यूक्रेन की जो जंग है उसमें कोई कमी आए। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।